बेटे आज हम करेंगे अपना आर्टिकल नंबर 17. इट इज़ अबाउट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या है कि सपोज़ मेरे पास कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला था. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ किए हैं, 2 डिफरेंट टेंजेंट्स, राइट. तो this is say t dash and another tangent is drawn to the parabola this, right. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट का मतलब है कि किसी लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं पैराबोला पे. तो जो लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है इन टेंजेंट्स को, दैट इज कॉल्ड chord of contact. Tangents are drawn from a particular point P, right. अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है. व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ chord of contact. तो क्योंकि अभी हमने ये देखा कि chord of contact बन कैसे रही है, टेंजेंट्स जो हमने ड्रॉ करे थे उन्हीं को ज्वाइन करके जो कॉर्ड ड्रॉ करी है हमने, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. अब हमने इसकी इक्वेशन देखनी है कि ये क्या बनेगी. तो स्टैंडर्ड पैराबोला हम हमेशा क्या लेते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x. पी बी एनी पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव ड्रॉन टेंजेंट से पॉइंट इज x1 y1. तो टी ने पैराबोला को टच करा है पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ने, तो इसके कंपोनेंट्स का नाम सपोज हमने रख दिया x डैश y डैश. टी डैश के कंपोनेंट हमने ले लिए x डैश y डबल डैश. कोई भी ले सकते हो आप लोग. अब पी टी और पी टी डैश दोनों ही क्या है, टेंजेंट लाइंस है पैराबोला के ऊपर. तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस क्या है. जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज वाई वाई वन इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1, राइट. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब मेरे 2 टेंजेंट्स कौन से हैं, पी टी और पी टी डैश. तो पी टी के पॉइंट्स क्या है मेरे पास, x डबल डैश y डबल डैश. पी टी डैश के लिए सिमिलरली x डैश y डैश. वो पॉइंट्स हम यहाँ पे फिल करेंगे. वी विल गेट अ न्यू इक्वेशन. y1 की जगह पे y डैश 2ax प्लस x डैश आ जाएगा. दूसरी इक्वेशन y डबल डैश 2ax प्लस x डबल डैश आ जाएगी. फाइन, यही बनेगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट दिस. अब ये जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट से किए थे, हमने P से. P के कंपोनेंट क्या थे, x1 y1. तो इसका मतलब x1 y1 जो है इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो y की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y1. x की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x1. 2ax1 प्लस x डैश. यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 y डबल डैश 2ax1 प्लस x डबल डैश. अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की ही तो है. अगर हमने देखना हो लोकस ऑफ द पॉइंट, राइट, दोनों पॉइंट, तो लोकस में हमारी जो इक्वेशन है वो क्या चेंज होके आ जाएगी, इसी में वेरिएशन आ रही है. y1 में तो नहीं आ रही, x1 में नहीं आ रही, इन दोनों पॉइंट में वेरिएशंस आ रही हैं. तो इसका मतलब अब हमारे ये दोनों पॉइंट कुछ भी कहीं पे भी हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो हमारा टेंजेंट क्या बन सकता है, y y1 2ax प्लस x1. दिस पॉइंट अगर हम स्टेबल करें तो y डैश y डबल डैश x डबल डैश ये दोनों लोकस की फॉर्म में लें तो क्या बन सकते हैं y मूविंग पॉइंट y को हमने y डैश में चेंज करें या y डबल डैश में. क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट टच कर रहे हैं पैराबोला को अलग. सिमिलरली x की जगह पे x डैश x डबल डैश दोनों पॉइंट टच कर रहे हैं पैराबोला को, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो हमने ये देखा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन और टेंजेंट टू द पैराबोला दे हैव सेम इक्वेशंस. तो इजी हो गया हमारे लिए याद करना, है ना. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो आ रही है और आर्टिकल 19 आ रहा है, आर्टिकल नंबर 19. इट इज पोल एंड पोलर, राइट.
व्हाट इज पोल एंड व्हाट इज पोलर। तो स्टैंडर्ड पैराबोला कहता है हमारे पास ये है, Q is any point from which we have drawn two tangents like this, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट से T डैश आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T आ रहा है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या थी ये। अब वो कहता है कि अगर P हमारे पास कोई भी पॉइंट है, P T T डैश एनी स्ट्रेट लाइन। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड फिक्स्ड डिस्टेंस आता है, तो P से हमने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है वो पैराबोला को मीट कर रही है दो पॉइंट्स पे, T और T डैश पे। These are tangent to the parabola which are meeting at particular point say Q. Then locus of Q is called polar. Locus of Q is called polar of P and P is called pole of the parabola, right? P को हम पोल बोलेंगे, Q जिस पॉइंट पे इन दोनों टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोलर ऑफ P एंड P इज कॉल्ड पोल, राइट। अब फिर से वही चीज़ कि जिस तरह से हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकाली थी उसी तरह अब हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द पोलर। तो इक्वेशन हमने पोलर की निकालनी है। P हमारे पास गिवन पॉइंट था से x1 y1 कंपोनेंट इट हैज़, राइट। Q जहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे थे इट इज से x डैश y डैश कंपोनेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला हमने क्या लिया है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सारी थ्योरी वही रहेगी हमारी, क्यों, क्योंकि ये जो टेंजेंट से हमने कॉर्ड ड्रॉ करी है उसकी इक्वेशन क्या रहनी है, सेम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y डैश प्लस 2a सॉरी इज इक्वल्स टू 2a टाइम्स x प्लस x डैश, फाइन। अब ये इक्वेशन जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किससे पास करी है, पॉइंट x1 y1 से। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यस डेफिनेटली। तो वी गेट y1 इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 2a x1 प्लस x डैश। अब x डैश y डैश कैन बी एनीवेयर, फाइन। तो इनका अगर मैं लोकस देखूं, लोकस ऑफ x डैश y डैश, तो वो क्या आ जाएगा, x डैश की जगह पे x, y डैश की जगह पे हम y लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू y1 2a x प्लस x1। तो ये इक्वेशन किसकी बनी बेटे, अगेन इट इज़ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो पोल की इक्वेशन निकालो, चाहे पोलर की इक्वेशन निकालो या टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, दे विल गिव अस द सिमिलर आंसर। अब इसी आर्टिकल की क्रॉलरी दी हुई है हमें। क्रॉलरी क्या कह रही है, प्रूव दैट द पोलर ऑफ द फोकस। पोलर अब हमने किसके लिखना है, पोलर ऑफ द फोकस, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास फोकस क्या आता है, SA0 स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो फोकस के कंपोनेंट A0 है। प्रूव दैट पोलर ऑफ द फोकस विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। तो एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आनी चाहिए। अब हमारे कंपोनेंट क्या हो गए बेटे, A0 में से पास कर रहा है, तो अब कुछ नहीं करना हमने, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। A0 का मीनिंग क्या है, x की जगह पे हमने a पुट कर देना है, y की जगह पे 0, 0 इंटू समथिंग 0, 2a x प्लस a, 2a इज नॉन ज़ीरो क्योंकि फोकस थोड़ी ना ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रूव। उसके बाद हमारे पास है बेटे आर्टिकल नंबर 21, व्हाट इट सेज, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 सेज पोल ऑफ अ गिवन लाइन। पहले हमने किसकी इक्वेशन निकाली थी, पोलर की। अब क्या था, पोल की जो पॉइंट्स हैं वो हमने निकालने हैं, ठीक है। तो पोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या आएंगे, दिस इज़ व्हाट आवर पर्पस टू फाइंड आउट। फाइंड द पोल ऑफ द लाइन। ये लाइन हमें दी हुई थी, P पॉइंट से हमने ड्रॉ की थी ये ना, ये लाइन। तो लाइन की इक्वेशन उसने क्या दी है मेरे को, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0
with respect to the parabola y square is equals to 4ax. This is our standard form of parabola. फाइन. तो पोल की इक्वेशन अब हमने इसके साथ कंपेयर कर देनी, कुछ नहीं करना हमने. हमें पता है कि इसकी इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन यही थी. टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1. सारी टर्म एक ही साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा, 2ax माइनस y1 इंटू वाई माइनस 2ax, नहीं ये उधर ही था, प्लस 2ax1 इज इक्वल्स टू 0. गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. दोनों ही पोल की इक्वेशंस हैं तो कंपेयर कर देंगे हम दोनों को. कंपेयर करा तो क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, 2ax1 ओवर c. अब कंपैरिजन कर देंगे. हमने x1 निकालना था, पहले और लास्ट को कंपेयर कर दो तो x1 की वैल्यू आ जाएगी c ओवर a. y1 निकालना है तो सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 टाइम्स b ओवर a इंटू स्मॉल a. तो हमने रिक्वायर्ड पोल के कंपोनेंट्स निकालने थे ना कि x1 y1 क्या आएंगे. तो x1 इज c ओवर a, y1 इज माइनस 2b ओवर a टाइम्स a. तो अब हमने ये याद भी रखने हैं. नेक्स्ट इज आवर आर्टिकल नंबर 22. आर्टिकल नंबर 22. It is about reciprocal property. Reciprocal property नाम से क्लियर हो रहा है. रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल लेना है, पोल का और पोलर का. These are reciprocal of each other ना. If the polar of point P with respect to parabola passes through point Q, then polar of Q passes through P. तो मैंने आपको पहले बता दिया कि these two are रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. तो इनकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या रिजल्ट आएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में सारा पैराबोला तो वही चलेगा कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax आ रहा है. पी के कंपोनेंट अभी हमने क्या लिए हैं, x1 y1. क्यू के कंपोनेंट आप x डैश y डैश ले लो, चाहे आप x2 y2 ले लो, दैट इज़ योर ऑन चॉइस, इट डजेंट मैटर. इक्वेशन ऑफ द पोलर हमने निकाल ली है, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, सॉरी टेंजेंट टू द पैराबोला. अब ये हमने क्या बोला, इसके पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो दोनों क्या बन जाएंगे, कंजुगेट लाइंस बन जाएंगी. तो दैट इज आवर रिजल्ट व्हाट वी वांट टू प्रूव, है ना. तो P के कंपोनेंट हमने सपोज x1 y1 लिए हैं, Q के हमने लिए हैं x2 y2. तो पोलर की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी अभी, y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1. यही थी हमारी रिजल्ट, है ना. अब ये पॉइंट जो है किस में से पास कर रहा है, Q में से. तो Q के कंपोनेंट इसको क्या करेंगे, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. y विल बी रिप्लेस्ड विद y2. तो ये आ जाएगा y1 y2 इज इक्वल्स टू 2ax1 प्लस x2. तो सिमेट्री क्या शो कर रही है रिजल्ट की कि P पोलर ऑफ Q passes through P. तो these type of points are called conjugate points, right. आर्टिकल 22 द मोस्ट easiest आर्टिकल. 23rd आर्टिकल क्या कहता है, फाइंड द कंडीशन. कंडीशन हमने पता करनी है कि किस कंडीशन के अंडर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे, कंजुगेट पॉइंट्स. अभी तो हमने प्रूव कर दिया ना कि दीज आर कंजुगेट पॉइंट्स. अंडर विच कंडीशन दीज पॉइंट्स आर विल बी कंजुगेट टू ईच अदर. डिफाइन कंजुगेट लाइंस. तो अभी हमने क्या बोला, कंजुगेट लाइंस कैसे बनेंगी, फर्स्ट के पॉइंट सेकंड को सेटिस्फाई करेंगे, सेकंड के पॉइंट फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो कंजुगेट पॉइंट्स बनेंगे. तो पहली इक्वेशन के लिए हमने लाइन ले लिया lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0. दूसरी हमने ले ली l डैश एक्स एम डैश वाई प्लस एन डैश इज इक्वल्स टू 0. फाइन. पैराबोला हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिया है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax.
तो कंजुगेट की डेफिनेशन आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड लाइन को सेटिस्फाई करती है और सेकंड लाइन के कंपोनेंट फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन तो हमने ले ही ली है। इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में ले तो हम Lx प्लस एम वाई प्लस एन ही लेते थे ना। तो इस केस में दो हैं पॉइंट्स P और Q। तो P के पॉइंट्स हमने क्या लिए हैं x1 y1, Q के हमने पॉइंट्स क्या लिए हैं x2 y2, राइट। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ पोलर लें तो वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ पोलर या पोल लाइन इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द टेंजेंट, राइट। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2ax माइनस y1y प्लस 2ax1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को कंपेयर कर देंगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन। व्हेन वी कंपेयर दिस लाइंस वी विल गेट 2a over L माइनस y1 over m 2ax1 over n, राइट। पर्पस क्या है, x1 कैलकुलेट करना और y1 कैलकुलेट करना। कंपेयर करेंगे वी विल गेट द रिजल्ट। x1 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास n ओवर l और y1 इज माइनस 2a ओवर l टाइम्स m। तो पोल के कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास n बाई एल माइनस 2al इंटू m, राइट। इट विल लाई ऑन। तो अब क्या था बेटे, कंजुगेट लाइंस हमने प्रूव करना था। तो ये जो लाइन है वो इस दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई, पुट करेंगे हम क्योंकि कंडीशन पता करनी थी हमने। x विल बी रिप्लेस्ड विद n बाई एल, वी गेट nl डैश n ओवर l प्लस m डैश इंटू y की जगह पे आ जाएगा माइनस 2a ओवर l इंटू m प्लस n डैश इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग LCM we will get nl dash minus 2a m dash plus n dash l is equals to 0, n dash l is equals to 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आएगी। अब ये दोनों लाइंस क्या बना रही है, कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पॉइंट्स, फाइन। नेक्स्ट हमारा 24th आर्टिकल है। Article 24th, equation of pair of tangents, very important article, equation of pair of tangents। तो टेंजेंट्स का जो पेयर हमारे पास बन रहा है पोल और पोलर के थ्रू, उसकी इक्वेशंस अब हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पैराबोला क्या आ रहा है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, p is any point from which we are drawing two tangents, point T and this is say T dash. This line is having components say x and y. Suppose this point divides this line in ratio k ratio 1। तो अगर P हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं x1 y1, Q हैज़ कंपोनेंट x एंड y, एनी पॉइंट ऑन अदर ईदर ऑफ द टेंजेंट, इस पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। तो k रेशो 1 में इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो t के कंपोनेंट्स हम किस तरह से निकालेंगे, इंटरनली t जो है उसके कंपोनेंट्स किस तरह से आ जाएंगे, kx प्लस x1 ओवर k प्लस 1, y के कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, ky प्लस y1 ओवर k प्लस 1। अब ये जो पॉइंट है कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन द पैराबोला।
तो इसका मतलब ये पॉइंट्स पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो वी विल रिप्लेस दिस पॉइंट्स, y का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, राइट। नीचे k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स x, x की वैल्यू क्या आ रही है, kx प्लस x1 ओवर k प्लस 1। तो एक k प्लस 1 हमारा कैंसल्ड आउट हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 2ky y1 4a k प्लस 1 इंटू kx प्लस x1। तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, 4a k स्क्वायर x प्लस 4a kx1 प्लस 4a kx प्लस 4a x1। लेफ्ट साइड पे सारी टर्म एज इट इज़, k स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2ky y1। सारी टर्म हम एक ही साइड पे, k स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं बेटे, उनको हम k स्क्वायर वाली टर्म्स को हम क्लब करें तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू के स्क्वायर, k वाली टर्म्स 2k and 4ak and 4akx। टू भी कॉमन आ जाए तो इट विल बी लाइक y1 माइनस 2a x प्लस x1 प्लस बाकी टर्म कौन सी बची, y1 स्क्वायर एंड माइनस 4a x1, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब k की मैक्सिमम कितने रूट्स आएंगे, k विल हैव मैक्सिमम 2 रूट्स, फाइन। पर अभी हमने क्या कहा कि ये पॉइंट टच कर रहा है पैराबोला को, तो इसका मतलब क्या होएगा कि रूट्स विल बी इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब आएंगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस टर्म इज 0। तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट विल बी बी, कोफिशिएंट ऑफ k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर, एंड दिस इज आवर c। तो फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर y1 माइनस 2a x प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac। तो क्योंकि 4 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 4ax इंटू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इक्वेशन इज लाइक दिस, x प्लस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 4ax y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये क्या आ रहा है, पावर ऑफ द पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, s वर्सेस 1। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या गया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू s(s)(1)(1), ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने पहले भी स्फीयर में करी थी इस टाइप की। तो दिस इक्वेशन विल गिव्स अस पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो अगर हम इसको s के साथ डिनोट करें, s1 के साथ भी कर सकते हैं। पावर ऑफ द पॉइंट क्या है कि x1 y1 इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसकी क्रॉलरी हमारे पास आई है, टू टेंजेंट्स जो हमने ड्रॉ करे थे पैराबोला के ऊपर, वो क्या एंगल बनाएंगे, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स वी हैव टू प्रूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0। तो अभी जो हमारी ये इक्वेशन थी, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ रहा है, उन दोनों का सम क्या बनेगा, 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल्स टू 0। ओपन करो ब्रैकेट्स, तो y1 स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा,
4a कॉमन आ जाएगा, इट विल बी a प्लस x1 इज इक्वल्स टू 0. तो व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट. तो पॉइंट जो है x1 वो लाई कर गया डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर. तो इसका मतलब क्या होगा? जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करे थे पॉइंट x1 y1 से, तो वो एक कितना एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं? 90 डिग्री का. फाइन. इसकी एग्जांपल्स करके देखना बेटे. अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप मेरे से पूछ लेना. थैंक यू.